हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.3। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रश्न नंबर 15 पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16। तो हमारा प्रश्न नंबर 16 क्या है? किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके स्कूल में कोई शैक्षिक प्रोग्राम हो, सम्मेलन हुआ और उसमें आपको जो प्रथम 7 विजेता हैं उनको पुरस्कार देने हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या कहा गया है प्रश्न में? पुरस्कार राशि 700 रुपये रखी गई है। ठीक है, कितने रुपए रखी गई है कि जो जितने 7 कैंडिडेट हैं उनके लिए पुरस्कार राशि 700 रुपये रखी गई है। लेकिन एक कंडीशन है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार की कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हमें प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। क्या कहा गया है प्रश्न में कि 7 पुरस्कार देने हैं, 7 कैंडिडेट को 7 पुरस्कार देने हैं और प्रत्येक कैंडिडेट के जैसे पहले पुरस्कार की राशि दूसरे पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तीसरे पुरस्कार की राशि जो है वो दूसरे पुरस्कार से 20 रुपए कम है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हम मान लेंगे, मानना मैं आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, मानना पहले पुरस्कार की राशि क्या मानते हैं हम 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे पुरस्कार की राशि क्या होगी हमारी 80 रुपये होगी। क्या कहा गया है प्रश्न में? देखो, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। ठीक है, हम मान लिए कि पहला पुरस्कार क्या था 100 रुपये, तो दूसरा पुरस्कार क्या होगा 80 रुपये और तीसरा पुरस्कार क्या होगा दोस्तों 60 रुपये। कैसे हो गया? क्योंकि इसमें से 20 कम होते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्या कल्पना की है। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या दिया गया है प्रश्न में? कुल प्रदर्शन के लिए नगद पुरस्कार 7 पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यानी कि हमारे पास क्या है, एसएन की वैल्यू कितनी है, कुल रुपए कितने हैं 700 रुपये हैं। समझ में आया ये 700 कहाँ से आए और एसएन क्यों आई? क्योंकि हमें जो 7 पुरस्कार है उनके लिए कुल रुपए कितने दिए गए हैं 700 रुपये दिए गए हैं। तो हमारे पास एसएन का मान कितना आ गया 700। ठीक है, कुल पुरस्कार कितने हैं 7 हैं, तो एन की वैल्यू कितनी हमारे पास 7 है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। और देखिए डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? देखो 100 में 80 में से 100 जाएंगे तो कितने बच गई -20। यानी कि क्या कह रहा है प्रश्न में कि प्रत्येक पुरस्कार जो है, अब जो दूसरा पुरस्कार होगा उससे 20 रुपये अधिक है, या फिर मैं कहूँ कि दूसरा पुरस्कार जो है वो पहले पुरस्कार से क्या है 20 रुपये कम है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखो हमारे पास क्या क्या आ गई, एस एन बराबर 700 आ गया, एन की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब एक बात ध्यान रखना, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि अगर हम पहला पुरस्कार 100 मानते हैं तो दूसरा पुरस्कार क्या होगा 80 होगा, यानी 20 कम होते जा रहे हैं। ठीक है, आप इनको ही ए और डी एन से ही कल्पना मत कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास एस एन की वैल्यू कितनी है 700, एन की वैल्यू कितनी है 7 आ गई और डी की वैल्यू कितनी आ गई -20। ठीक है, अब देखो हमें पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक d, यही होता है। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू, S7 की वैल्यू कितनी हमारे पास 700 बराबर n कितना है 7/2। ठीक है, एक की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक की वैल्यू हमें पता नहीं तो u का u लिख देंगे। ठीक है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 7 - 1। ठीक है, d की वैल्यू कितनी हमारे पास -20। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इनको क्या करेंगे, हल करेंगे। इसके अपॉन में हम 1 मान सकते हैं तो इनका क्या करेंगे, वजर गुणा करेंगे। तो इसको ऊपर गुणा करेंगे और इसको भाग में लेके आएंगे, तो क्या गया 700 गुणा में 2 और ये इसके भाग में आ जाएगा तो ये हो गया अपॉन में 7 बराबर ये क्या हो गया 2a प्लस 7 में से 1 गया तो कितने बच गए 6 गुणा में -20। ठीक है, अब देखिए 7 एकम 7 तो ये कितने बच गए 100 बच गए। ठीक है, 100 को 2 से गुणा करूंगा तो कितने आ गए 200 आ गए। कितने आ गए दोस्तों 200 आ गए। आगे क्या है बराबर है तो क्या लगा देंगे बराबर, आगे क्या है 2a। अब देखो -20 को मैं 6 से गुणा करूंगा तो कितने आ गए माइनस के आएंगे और कितने आएंगे 120। कितने आ गए दोस्तों -120। अब -120 में जब बाईं तरफ लेके आऊंगा तो किसके हो जाएंगे प्लस के, तो ये हो गए 200 प्लस 120 बराबर 2a। ठीक है, 200 प्लस 120 कितने हो गए 320 बराबर 2a। ठीक है, और एक की वैल्यू कितनी आ गई 320/2, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 32 का आधा कितना होंगे 16 तो 160। ठीक है,
समझ में आ गया। जो हमारा प्रथम पद होगा वो कितना होगा, 160 होगा। अब देखो हमारा जो प्रथम पुरस्कार होगा वो कितना होगा, 160 होगा। हमारी जो एपी बनेगी वो क्या होगी, एपी जो बनेगी वो निम्न होगी। प्रथम पुरस्कार कितना हो गया, 160 हो गए, ठीक है। दूसरा पुरस्कार क्या बताया हमने कि जो पहला पुरस्कार है उससे 20 रुपये कम, तो 60 में से 20 गए तो कितने बच गए, 140, ठीक है। तीसरा पुरस्कार क्या होगा, इसमें से 20 रुपये कम, यानी कि कितने हो गए, 120। चौथा पुरस्कार क्या होगा, 100। पांचवा पुरस्कार कितना होगा, 80। और छठा पुरस्कार कितना होगा, 60। और सातवां पुरस्कार कितना होगा, 40, ठीक है। समझ में आ गया। हमने सातों पुरस्कार लिख दिए हैं। क्या इनकी कीमत क्या क्या आई, पहला पुरस्कार कितना है हमारे पास, 160। दूसरा पुरस्कार क्या बताया गया है कि पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम, तो 160 में से 20 घटाएंगे तो कितने आ गए, 140। अब तीसरा पुरस्कार क्या होगा कि इस पुरस्कार से 20 रुपये कम, दूसरे पुरस्कार से 20 रुपये कम, तो 140 में से 20 घटाएंगे तो कितने आ गए, 120। इसी प्रकार हमारे पास सातों पुरस्कार क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या लिख दिया, इससे सातों पुरस्कारों के मान ज्ञात कर दिए, ठीक है। समझ में आ गया। अगर आपको अभी भी लगता है कि ये गलत है तो क्या करेंगे, इन सभी का सम ज्ञात कर लेंगे। वो सम कितना आना चाहिए, 700 आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। या आप ज्ञात करके देख लीजिए, क्या है, 160 है। अगला पुरस्कार 140, उससे अगला कितना है, 120, और फिर क्या है, 100, फिर कितना है, 80, 60 और 40, ठीक है। आप चाहो तो इनका सम करके देख लीजिए, वो भी 700 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया, 0, 6 4 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24, 24 और 6 30 की साइपुर असल पाई 3, 3 और 1 4 5 6 7, कितने हो गए दोस्तों, 700 ही आए हैं। और हमें भी क्या दिया गया है कि कुल पुरस्कार राशि कितनी रुपए है, 700 रुपये है। यानी जो हमारे जो पुरस्कार आए हैं वो बिल्कुल सही है, उनकी कीमत बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और आपको बेल आइकन जरूर दबा लेना है, और ये जो लाल बटन दिखाई दे रहा है डिस्क्रिप्शन में, इसको भी जरूर दबा लेना है, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।